जय श्री राम। सत हनुमान। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज अयोध्या कांड के इस भाग में हम यही प्रसंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं उन दो प्रसंगों की चर्चा करने वाली हूँ जिसमें ये वर्णन किया गया है कि महाराज दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण क्यों त्यागे। ये प्रारब्ध उन्हें कैसे मिला, ये नियति उनकी कैसे बनी। पहला प्रसंग है श्रवण का। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। श्रवण की महाराज दशरथ के हाथों मृत्यु हो गई जब, तो उनके माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करने पर विवश हो जाओगे। और दूसरा प्रसंग है महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा का। तुलसीदास जी ने बालकांड में इस प्रसंग का वर्णन किया है। आप चाहें तो यूट्यूब पर गुंजन सेज चैनल पर यूट्यूब पर बालकांड में उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। आपको ये प्रसंग वहाँ मिल जाएगा आसानी से। तो मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ का पूर्व जन्म था। तो मनु और शत्रुपा ने नारायण की तपस्या की और नारायण ने उनके प्रेम से प्रसन्न होकर जब उन्हें दर्शन दिए तो मनु ने नारायण से क्या मांगा। मनु नारायण से कहते हैं, सुत विषयिक तव पद रति हो। सुत विषयिक अर्थात वैसा प्रेम जैसा पिता अपने पुत्र से करता है, ऐसी रति आपके चरणों में मेरी हो। मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। चाहे कोई मुझे बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे कि वो परम पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। मणि बिनु फनी, मणि के बिना फणीधर अर्थात सब रह नहीं सकता। जिमी जल बिनु मीना, जैसे जल के बिना मीन मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन भी आपके अधीन होना चाहिए। अर्थात जब आप मुझसे बिछड़े तो मैं भी अपना जीवन त्याग सकूं। तो इतने प्रेम से जब मनु ने भगवान नारायण से ये वर मांगा तो नारायण ने उनसे कहा, एवं अस्तु। असबरु मागी चरण गही रहो। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरणों में जब पड़ गए, एवं अस्तु करुणानिधि कहे हो। प्रभु के मुख से निकला एवं अस्तु, और इस प्रकार नारायण ने उन्हें उनके दोनों ही वरदानों के लिए तथास्तु कह दिया। पहला वरदान कि वे पुत्र रूप में उनके घर जन्म लेंगे, जो कि उन्होंने राम बनकर दशरथ और कौशल्या के घर जन्म लिया। और दूसरा वरदान कि उनका जीवन उनके अधीन होगा। तो जिस दिन राम का दशरथ से वियोग हुआ, उसी दिन दशरथ ने भी गोलोक को गमन कर दिया, अपना शरीर त्याग दिया। तो धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसा प्रेम, और ऐसे प्रेम और ऐसी भक्ति को हमारा शत शत नमन है। भयउ विकल बरनत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आसा। सोतन राखी करब मैं काह, जेहि न प्रेम पन मोर निबाह। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। धीरज धरकर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने वो सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है।
मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। चातक पक्षी कहते हैं केवल वर्षा का ही जल पीता है, तो दशरथ जो हैं अपनी तुलना चातक से कर रहे हैं और राम की तुलना मेघ से, बादल से कर रहे हैं, जिसकी वर्षा के बिना चातक जो है वो प्यासा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयउ आज मानो कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान। गारी सकल कैकेयी दीहि, नयन विहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपित रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।